हरिभजन को ओटन लगे कपास। रूस को इस बार उसकी चालाकी बड़ी महंगी पड़ गई है और कूटनीतिक रूप से बड़ा हार मिल गया है। तुर्की कुछ ऐसा कर रहा है जो रूस और भारत दोनों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो वहीं बाइडेन ने कुर्सी में बैठते ही भारत के लिए क्या फैसला किया और ट्रंप के जाते ही चीन ने कौन सी बड़ी ऐलान कर दी, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, बिल्ली गई तो चूहों की बनाई। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के ठीक बाद चीन ने बड़ा ऐलान किया है। चीन ने इस ऐलान के द्वारा अपने गुस्से को अमेरिका के प्रति जाहिर करा है। हालांकि ये गुस्सा तब कहां चला गया था जब ट्रंप कुर्सी पर बैठे हुए थे। चीन ने अपना गुस्सा उतारा है माइक पोम्पियो, जो कि ट्रंप के समय विदेश मंत्री थे, और ट्रंप प्रशासन में आर्थिक सलाहकार पीटर नवारू, एशिया के शीर्ष राजनयिक डेविड स्टिलवेल, स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री एलेक्स अजर, और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और रणनीतिकार स्टीफन बैनन। इन सब के ऊपर चीन ने पाबंदियां लगा दी है और इन पाबंदियों के तहत चीन में इनका स्वागत नहीं किया जाएगा और कोई भी कारोबारी लेन देन नहीं किया जाएगा। यानी कि चीन की यात्रा ये लोग नहीं कर सकते हैं और कारोबारी लेन देन भी बंद कर दिया है। बड़ी बात यह है कि यह पाबंदी तब लगाई गई जब बाइडेन ने अपना शपथ ग्रहण पूरा कर लिया था। यानी कि जिनपिंग के अंदर डर लगा हुआ था कि जाते जाते ट्रंप किसी तरह से वापस लौट ना आए। आपको बताएंगे कि आखिर बाइडेन ने कुर्सी संभालते ही भारत के लिए कौन सा फैसला ले लिया है और भारत को यह किस हद तक प्रभावित करेगा, क्योंकि पहला ऐलान पाकिस्तान और चीन के लिए है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाइडेन का रुख चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही नरम रहा है। लेकिन इससे पहले ये जाने कि दोस्त रूस किस तरह से कूटनीति में इस बार फेल हो गया और उसका खामियाजा भारत और रूस दोनों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई जो हाल फिलहाल में खत्म हुई, उसमें रूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 27 सितंबर को आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष हुआ, जो कि 1 महीने से अधिक समय तक चला, जिसमें लगभग 7,000 सैनिक, भाड़े के सैनिक और नागरिक ऊपर पहुंच गए। आखिरकार अजरबैजान ने इस युद्ध को जीत भी लिया और नागोर्नो कराबाख के एक बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व भी जमा लिया। इन सब में हीरो बनकर निकला तुर्की, जिसने अजरबैजान की मदद करी और अजरबैजान के लिए एक हीरो बन गया। वहीं कहीं न कहीं रूस की कूटनीति बुरी तरीके से प्रभावित हुई। जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करा था, तब ये कहा था कि रूस का क्रीमिया पर कब्जा इसलिए जायज है क्योंकि क्रीमिया की अधिकतर आबादी रूसी है। अगर इस सिद्धांत को माने तो आर्मेनिया ने क्या गलत करा था, क्योंकि नागोर्नो कराबाख का सबसे बड़ी आबादी आर्मेनियाई मूल की थी। ऐसे में आर्मेनिया भी अपनी जगह सही था, लेकिन रूस ने न सिर्फ उसकी मदद नहीं की बल्कि सुखोई 30 के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान की तरफ से F-16 इस्तेमाल हो रहा था और रूस नहीं चाहता था कि सुखोई 30 F-16 का सामना करे। कुल मिलाकर कहें तो आर्मेनिया की हार में कहीं न कहीं रूस भी जिम्मेदार था। भले ही बाद में रूस ने अपनी शांति सेना भेजकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश करी हो, लेकिन इस जगह पर बुरी तरीके से कूटनीति में फेल हुआ रूस, क्योंकि अब अजरबैजान तुर्की के साथ मिलकर एक काफी बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें टैंक डिवीजन, तोप, स्नाइपर टीम, विशेष बल कमान के कर्मचारी, हेलीकॉप्टर, कमांडोज का इस्तेमाल होगा। 12 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी 1 फरवरी से, जो कि सर्दियों के कठोर मौसम में हो रहा है। और देखा जा रहा है कि इस कठोर मौसम में तुर्की और अजरबैजान की सेना कितनी दूर तक और कितने घातक तरीके से युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है। और आपको बता दें, यह ड्रिल आर्मेनिया की सीमा से मात्र 25 मील की दूरी पर किया जाएगा। रूस जो कभी नहीं चाहता था रूस के क्षेत्र में किसी और देश की एंट्री हो, वहां तुर्की की न सिर्फ एंट्री हो गई है बल्कि अब धीरे धीरे बादशाहत भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान और तुर्की का यह युद्धाभ्यास भारत के लिए भी है खतरनाक, क्योंकि कहीं न कहीं
इन तथ्यों को बल मिल रहा है कि कश्मीर मामले में पाकिस्तान के साथ तुर्की और अजरबैजान की सेना कूद सकती है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के शपथ ग्रहण करते ही कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में उनके रक्षा मंत्री का पद हमेशा से डामाडोल रहा। कभी कोई बैठता था, फिर 2-4 महीने बाद उसे उतार कर तीसरे को बैठा दिया जाता था, फिर चौथे को। ऐसे में इस पद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन अब बाइडेन के शासनकाल में ऑस्टिन, जो कि बाइडेन के रक्षा मंत्री हैं, ये रिटायर्ड जनरल रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है। लॉयड ऑस्टिन यह मानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के लिए जिस तरह का काम करा है वह बहुत कम है, लेकिन अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी गिरोहों का सफाया करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना जरूरी समझ रहे हैं लॉयड ऑस्टिन। इसका क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि ट्रंप ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये कहा था कि पाकिस्तान को हम लोग इतने बड़े मिलिट्री फंड देते हैं और इन फंड का इस्तेमाल अफगानिस्तान में हमारे ही सैनिकों के खिलाफ होता है, इसलिए हम पाकिस्तान को दिया जाने वाला $1 मिलियन का फंड रोकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी मिलिट्री के अफसरों की कोई ट्रेनिंग अमेरिका में नहीं होगी। लेकिन ऑस्टिन के अनुसार पाकिस्तान के मिलिट्री अफसरों की ट्रेनिंग हो वापस से बहाल की जाएगी, यानी कि अमेरिका में अब पाकिस्तानी अफसरों की फिर से ट्रेनिंग होगी। और कहीं न कहीं बातों बातों में यह भी इशारा दिया गया कि पाकिस्तान को $1 मिलियन वाला फंड फिर से जारी किया जाएगा। इसके जाने का मतलब है कि पाकिस्तान को फिर से पैसे मिलने लगेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसका सीधा सीधा इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ ही करने वाला है। इससे अमेरिका की भलाई तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन भारत के लिए समस्या अमेरिका जरूर खड़ी कर देगा। वैसे बाइडेन ने जिस तरह से बिलावल को न्योता दिया था, उसी से साफ हो गया था कि उनका पाकिस्तान के प्रति रणनीति क्या रहेगा। लेकिन चीन के प्रति भी क्या वही रणनीति रहेगी, क्योंकि चीन सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। जानेंगे अगले वीडियो में चीन के खिलाफ या चीन के साथ में बाइडेन कौन सी रणनीति अपनाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखेंगे और भारत के साथ दुश्मनी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।